अभी आप सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं या फिर मुक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आप मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सांसों पर ध्यान टिकाते हैं, नाद ध्वनि को आप सुनते हैं, या फिर सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप साधनाएं कर रहे हैं, या फिर सिद्धि मार्ग वाले गुरु आप ढूंढ रहे हैं, या फिर सत्पुरुष को आप खोज रहे हैं, किसी सतगुरु को आप ढूंढ रहे हैं। टोटल मिलाकर के बहुत सारी जानकारियों के साथ या फिर बहुत सारे ज्ञान के साथ आपकी आध्यात्मिक यात्रा इस वक्त चल रही है। सिंपली इस संसार में इस शरीर के साथ अगर हम सरवाइव करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और दुख भी जरूर चलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सिर्फ दुख ही दुख हमारे जीवन में चलेंगे। थोड़े समय तक दुख रहेंगे, फिर सुख आ जाएंगे। जो सुख हमें प्राप्त हुआ था वही सुख एक दिन दुख में बदल जाएगा। टोटल मिलाकर के इस संसार में इस शरीर के साथ सरवाइव करने के दौरान हमारे साथ जो भी होगा, अगर हम सतमार्ग पर नहीं होंगे तो काल कर्म और माया के आवरण में जो भी व्यवस्थित किया गया होता है वही हम इंसानों के जीवन में होता है। वास्तविक सत्य का भास या फिर ज्ञान जब तक हमें नहीं होता है तक हमारा जीवन अज्ञानमय अवस्था में होता है और बेहोशी में भी होता है। काल कर्म और माया का आवरण जो है ये एक बेहोशी वाला आवरण है। बेहोशी कुछ इस तरह की होती है कि हमें लगता है कि हम होश में जी रहे हैं। मतलब एक इंसान टोटली भ्रमित रहता है काल कर्म और माया के आवरण में। लेकिन देर दुरुस्त जब एक इंसान साधना के क्षेत्र में आता है, शुरुआत में वो सिद्धि मार्ग में होता है, फिर वो मोक्ष मार्ग में आ जाता है, जिस दिन उसे वास्तविक सत्य का भास हो जाता है कि इन सब के अलावा एक अलग व्यवस्था भी है जो कि वास्तविक सत्य है और उसके आगे कुछ है ही नहीं, दिन से एक इंसान की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। मतलब उस दिन उसे काल कर्म और माया के आवरण का भी भास हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि अपनी जो दो आंखें मैंने खोल रखी हैं इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं जागा हुआ हूँ। अगर मैंने ये दो आंखें खोल रखी हैं और मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ, सिंपली ऐसा करवाने में या फिर मुझे भ्रमित करने में या फिर मेरे कई सारे जन्म करवाने में, मेरी मृत्यु करवाने में बैकग्राउंड में काल कर्म और माया सक्रिय हैं। मैं बिल्कुल भी जागा हुआ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी होश में नहीं हूँ, मैं बेहोशी में सरवाइव कर रहा था। कि माया वाले सुख भी हमारे साथ में उतने लंबे समय तक टिकते नहीं हैं और अगर जिंदगी भर माया वाले सुख हमारे साथ में टिक भी जाएंगे, उनको तवज्जो देने के लिए भी दूसरों के दुखों के साथ कंपेयर करके हम उनको बड़ा मानते हैं। बाकी सारे लोग तो बहुत ज्यादा दुखी जीवन जी रहे हैं, कम से कम इनसे तो अच्छा मेरा जीवन है, इनसे ज्यादा सुख में तो मैं हूं ही। तो जो लोग इस वक्त दुखी हैं उनके तो अभी चांस हैं, हो सकता है वो सतमार्ग की राह पर चल पड़ें। लेकिन जिस भी इंसान को माया वाले सुखों ने दबाया हुआ है उसकी आंखें 99% चांस होता है कि इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। वो माया वाले सुखों में दबा होता है, माया वाले सम्मानों में दबा होता है, या फिर भौतिक जगत की माया वाली जितनी भी उपलब्धियां होती हैं वही उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। ऊपर से वो इस शरीर को सच मानता है तो अपनी उपलब्धियों को वो गंवाना भी नहीं चाहता है और इंटरनली उसकी ऐसी मान्यताएं भी होती हैं कि अगले जन्म में भी मेरा कुछ ऐसा ही होना चाहिए, मतलब इसी तरह का रुतबा मेरा होना चाहिए। लेकिन जितना भी माया वाले सुख उसने इस जन्म में भोगे थे उनका कोटा भी एक न एक दिन खत्म जरूर होता है। तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती है कि अगले जन्म में वो इंसान इसी तरह की उपलब्धियां प्राप्त करेगा। हो सकता है वो पाई पाई को मोहताज हो, पूर्व जन्म की जितनी भी आसक्तियां उसके मन में बह रही थी, मतलब उसे अपनी उपलब्धियों का या फिर अपने सुखों का घमंड भी था, वो सब उसके साथ अगले जन्म में भी बहता है। मतलब उसकी हालत बहुत बेकार होती है, लेकिन इंटरनली उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ बड़ी चीज हूँ या फिर मैं एक दिन बन जरूर जाऊंगा। वो पूर्व जन्म वाले संस्कार होते हैं, जब वो पिछले जन्म में बहुत ज्यादा सेठ हुआ करता था, लेकिन आंखें उसकी पूर्व जन्म में भी नहीं खुली थी और अगले जन्म में जब वो एक गरीब के रूप में जन्म लेता है तब भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं कि इन्हीं आसक्तियों के साथ उसने इस शरीर का त्याग किया होता है। अगला जन्म भी मेरा कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन सुखों का कोटा खत्म हो जाता है, फिर दुखों के कोटे की शुरुआत हो जाती है। हाँ, उसे अगले जन्म में पूरी जिंदगी ऐसा लगते रहेगा कि कभी ना कभी तो मैं अमीर बन जाऊंगा या फिर कभी ना कभी मैं कुछ बड़ी चीज जरूर रहा था। पूर्व जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो कुछ इस तरह से अगले जन्म में हमारे साथ बहते हैं। मतलब इस संसार को हमने जितना भी जिया होता है उस सब की स्टोरेज हमारे मन में होती है, अच्छी वाली भी और बुरी वाली भी। लेकिन वो सब अच्छा और बुरा काल कर्म और माया वाले होते हैं। हमारे लिए अगर ये शरीर सच होगा, अपने मन के हिसाब से अगर हम जी रहे हैं, यही आसक्तियां हमारे संस्कार के रूप में अगले जन्म में भी हमारे साथ होती हैं। तो अगर हम अपने मन के हिसाब से सरवाइव करते हैं तो हम काल कर्म और माया के आवरण में ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये सत्ताएं दिमाग और मन के आधार पर ही
हम इंसानों का मानव जीवन चलाती हैं या फिर हमारी जन्म और मृत्यु करवाती हैं। जिस भी इंसान या फिर साधक को वास्तविक इंसानों की मुक्ति या फिर मोक्ष वाला मार्ग समझ में आ जाता है, वास्तविक सत्य का भास उसे हो जाता है और वो वास्तविक सत्य में दृढ़ आसक्ति बनाकर आगे का अपना जीवन यापन करता है, तो फिर भले ही कुछ समय तक वो वास्तविक सत्य को ग्रहण करने के लिए बुद्धि और मन का इस्तेमाल करता है, कि लंबे समय से हम बुद्धि और मन के ही अधीन रहे होते हैं। तो वास्तविक सत्य पर जो इंसान चलता है वो भी कुछ समय तक बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके ही वास्तविक सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है या फिर जानने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके वास्तविक सत्य को ग्रहण करने का या फिर जान लेने का उसका हर प्रयास एक दिन विफल हो जाता है। मतलब वो थक जाता है, बुद्धि भी थक जाती है, अहंकार भी थक जाता है और हमारा मैं भी थक जाता है। मतलब साधक पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है और उसके बाद ही जो वास्तविक सत्य होता है या फिर जो परमात्मा होते हैं उसमें उतरते हैं। जहाँ तक वो परमात्मा प्राप्ति के लिए या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए या फिर वास्तविक सत्य को ग्रहण करने के लिए बुद्धि और मन का इस्तेमाल करता है, वहां तक सिर्फ उसे वास्तविक सत्य का भास होता है, लेकिन परमात्मा उसमें उतरे नहीं होते हैं। उसे पता तो होता है कि वास्तविक सत्य एक सेपरेट व्यवस्था है और वो है, लेकिन वो वास्तविक सत्य को छू नहीं पा रहा होता है या फिर परमात्मा उसमें उतर नहीं पा रहे होते हैं। और एक दिन उसकी बुद्धि और मन भी हार जाते हैं, उसका अहंकार भी हार जाता है, लेकिन वो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करता है। जिस दिन एक साधक की बुद्धि और मन या फिर अहंकार जवाब दे देता है, मतलब आत्मसमर्पण कर देता है, ये सब भी उससे वास्तविक सत्य वाली व्यवस्थाएं ही करवाती हैं। लेकिन उससे पहले आप में प्यास होनी चाहिए। प्यास तो हो ही जाएगी जिस दिन आपको वास्तविक सत्य का भास भी हो गया कि होता है कुछ इन सब के अलावा, तो उस दिन से ही परमात्मा प्राप्ति की प्यास भी आपके अंदर बहने लगेगी। और बहुत सारे जो इंसान होते हैं वो पूर्व के कई जन्मों से वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष वाले मार्ग में चल रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि इसी जन्म में हमने मोक्ष मार्ग के लिए या फिर सिद्धि मार्ग के लिए शुरुआत की है। हमारे पूर्व के कई जन्मों में भी हम साधक रहे होते हैं, लेकिन हमारी साधनाएं पूर्ण नहीं हुई होती हैं, या फिर हमारा शरीर छूट गया होता है, या फिर जो हमारे शरीरी गुरु होते हैं उनका शरीर छूट गया होता है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगले जन्म में हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो ही जाती है। और बहुत सारे साधकों का ये वाला जन्म अंतिम जन्म भी हो सकता है। मतलब इस जन्म में उन्हें वास्तविक मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। अंतिम गुरु यानी कि सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म भी उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे और पूर्ण रूप से उसकी बुद्धि, उसका मन और उसका अहंकार समर्पण भी करेगा ही करेगा। क्योंकि सत्य अगर घटित होगा तो बाकी सबको समर्पण करना पड़ता है। हरा सत्य को कोई पाता नहीं है, छू उसे कोई सकता नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए काल, कर्म और माया की व्यवस्थाएं काम करती नहीं है। सत्य को प्राप्त करने के लिए वास्तविक सत्य ही होना पड़ता है। हम वास्तविक सत्य तब होंगे जब काल, कर्म और माया का आवरण भी आत्मसमर्पण कर देगा वास्तविक सत्य के सामने, और ये करते भी हैं। वास्तविक सत्य से मेरा मतलब है पूर्ण मोक्ष, पूर्ण मुक्ति, निराकार परमात्मा, कण कण वाले परमात्मा, उसके आगे कुछ है ही नहीं। या फिर जो सब हमारा ये बौद्धिक बल जानता है या फिर जहां तक इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता के पार जिस सत्य की शुरुआत होती है उसे वास्तविक सत्य कहते हैं। वास्तविक सत्य कोई बहुत दूर नहीं होता है, अन्य लोक की वो व्यवस्था नहीं है, वो सब जगह होती है। 14 के 14 ब्रह्मांड में वास्तविक सत्य होता है। 14 के 14 ब्रह्मांडों का अस्तित्व भी वास्तविक सत्य की वजह से ही होता है। वैसे ब्रह्मांड 14 नहीं अनंत होते हैं और वो हर क्षण बनते और बिखरते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य में होने के लिए या फिर परब्रह्म परमात्मा के आवरण में होने के लिए या फिर उनके बंधन में होने के लिए हमें एक ऐसे इंसान या फिर एक ऐसे सत्पुरुष की जरूरत पड़ती है जो कि पहले से ही परब्रह्म परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें कि अंतिम गुरु कहते हैं।